हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं आरएफआई के बारे में, मतलब रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के बारे में। मतलब कि जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्शन में काम करवाते हैं तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत सी चीज़ें गलत हो जाती है। जैसे अगर मैं ड्राइंग की बात करूं, आप मान लीजिए कि आपके पास एक लेआउट की ड्राइंग हुई है, कहीं पर ड्राइंग में आपको डायमेंशन नहीं मिल पा रही है या फिर डायमेंशन ही मिसिंग है, कहीं पर जो फॉन्ट है वो छोटा है, तो वो चीज़ आपको दिख नहीं रही है, या फिर स्केलिंग गलत है। जब भी हम कोई ड्राइंग पढ़ते हैं ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि चीज़ें मिसप्लेस होती रहती है। तभी हम क्या करते हैं ना, रिवाइज 1, रिवाइज 2, रिवाइज 3, इस तरीके से हम ड्राइंग्स को अपडेट करते रहते हैं। तो ये होता किस तरीके से है? ये होता दोस्तों इसी के बेसिस पे, जो जो चीजें में हमको दिक्कत आ रही है वो चीजें हम आरएफआई में नोट करके सबमिट कर देते हैं, और जो हमारा क्लाइंट होता है या फिर हमारा जो भी कंसल्टेंट है तो हम उसको भेज सकते हैं। दोस्तों एक कंपनी का प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको मान लीजिए कोई भी ड्राइंग मिली उसमें कुछ भी चीजें मिसिंग है तो आप फोन पे वर्बली ये सारी चीजें चेंज करवा लें। ऐसा नहीं होता, ये एक पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगती है, ये बात सिर्फ आपके ड्राइंग की नहीं है, अगर साइड पर कुछ और भी चीजें होती है, जैसे कहीं पर आपका क्यूब टेस्ट फेल हो जाता है या फिर कोई भी गड़बड़ी होती है, तो आप आरएफआई में डाल सकते हैं। एक हम ड्राइंग का एग्जांपल लेके चलेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा एक छोटा सा फॉर्म टाइप का है, जिसको हम रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, आरएफआई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दोस्तों इसमें होता क्या है कि एक तरीके से हमको एक आरएफआई यहाँ पर जनरेट करना पड़ेगा। जो जो प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं, फिर आपका आरएफआई नंबर जो आपका जनरेट होगा, ठीक है। तो आप अगर जनरेट करना चाहते हैं तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे 2025 चल रहा है तो उसमें पहला महीना है, दूसरा महीना, कोई भी एक कोडिंग वहाँ पर लगा सकते हैं जिससे कि आपको पता चल सके ये जो हमारा आरएफआई है ये कौन सा है। तो ये हमने एक नंबर है वो जनरेट कर लिया है। अब आते हैं डेट पे। ये हमने आज की डेट डाल दी है, वैसे कल की डेट डली हुई है, तो हम इसको डेट वो कर देते हैं जिस डेट में आप लोगों को ये भेजना है। अब आते हैं दोस्तों डेट नीडेड बाय, मतलब कि आपको कब तक का टाइम चाहिए। मतलब कि अगर आप बोल रहे हैं कि जैसे मैंने आज अगर रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन भेजी है तो आपको कब तक इसका सोल्यूशन चाहिए, मतलब कि लास्ट डेट बता दीजिए कि इससे पहले पहले हम सारा काम करके आपको दे दें। तो यहाँ पर आपको 8/2/2025 यहाँ पर दिखा रहा होगा। प्रोजेक्ट का नाम और प्रोजेक्ट किस चीज़ का है वो दोनों चीज़ें भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों आरएफआई डिस्क्रिप्शन पे। अब डिस्क्रिप्शन में दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को जो जो चीज़ें वहाँ पर कमी लगती है कि हाँ हमारे को मान लीजिए एक ड्राइंग का ही काम है, अगर ड्राइंग में आप लोगों को कुछ भी चीज़ें मिसिंग लगती है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपका नोट में लिख देता हूँ मिसिंग डायमेंशंस, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए कोई कॉलम मिसिंग है या फिर कोई आपका जो फॉन्ट है, फॉन्ट साइज नॉट विजिबल, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे करके आप जो जो आपको दिक्कतें आ रही है आपकी ड्राइंग पढ़ने में या फिर स्केलिंग में, तो वो चीज़ें आपकी वहाँ पर आप लिख सकते हैं। स्केलिंग में आपको कोई दिक्कत आ रही है, स्केलिंग देखने में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर जो आपका स्केलिंग का रेशियो नीचे दिया हुआ है वो मैच नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये बात हो रही है दोस्तों सिर्फ ड्राइंग की, ठीक है। अब इस जो जो ड्राइंग में आपको चीज़ें लगती है कि हाँ ये चीज़ें आपकी मिसिंग है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसी ड्राइंग का जो अटैचमेंट है वो आप ड्राइंग के तौर पर यहाँ पर कर सकते हैं। फिर सबमिटेड बाय मतलब कि जिस इंजीनियर के थ्रू ये जा रहा है उसका आपको सबमिशन देख लेना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक ड्राइंग खोल कर ही दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये मेरे पास ड्राइंग है, तो इस ड्राइंग में देखिए क्या दिक्कत आ रही है। देखिए जैसे यहाँ पर ये बीम है ना, ये थोड़ी सी बीम जो है वो कर्व है, ठीक है। तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं दी है, नहीं तो इसका रेडियस दिया हुआ है, डायल दिया हुआ है, मतलब कि कर्व में कोई भी इसकी डायमेंशन नहीं दी है। तो इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका एक ड्राइंग यहाँ पर भी आती है, इसकी देखिए डायमेंशन मिसिंग है। जैसे ये फुटिंग है तो फुटिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी CF5 है, मतलब कि कंबाइंड फुटिंग जो 5 है उसका एक साइड का डायमेंशन दे रखा है 3100 पर, दूसरी साइड का डायमेंशन नहीं दे रखा है। बट अगर मैं इसी को अगर ऊपर देखूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो CF4 है उसकी डायमेंशन 2600x2600 दी हुई है। और ऐसे ही मैं दूसरी डायमेंशन देखूँ, जैसे CF2 दिया हुआ है तो CF2 भी हमारा 7000x6000 का दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका फुटिंग है CF5 है, इसकी डायमेंशन मिसिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं, जैसे CF5 डायमेंशन मिसिंग। तो ये डायमेंशन मिसिंग हो गया CF5 का। अब इसमें और भी जो जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। जैसे कि वो जो आपकी बीम जा रही थी थोड़ी कर्व जा रही थी, जो ये जो बीम है वो थोड़ी कर्व थी, इसकी भी डायमेंशन नहीं दी गई है, तो वो चीज़ें भी हम वहाँ पर लिख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों इसकी दूसरे पॉइंट पे। देखिए ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रिवाइज 3। तो ये जो ड्राइंग है वो रिवाइज 3 है, मतलब कि इससे पहले भी 2 ड्राइंग बन के आ चुकी है, और ये जो तीसरी ड्राइंग है इसमें भी मिस्टेक है, इसी वजह से इनको यहाँ पर हमने रिवाइज 3 यहाँ पर किया। जो दूसरी बन के आएगी वो हमारी रिवाइज 4 आएगी।
अब इसमें और क्या क्या मिस्टेक है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्लिंथ बीम का सेक्शन भी दिया हुआ है, बट जो यहाँ से आप अगर प्लिंथ बीम को देखें तो फुटिंग के आगे तक प्लिंथ बीम निकली हुई है। ठीक है, तो प्लिंथ बीम का ये जो कोना सा आपको नजर आ रहा होगा, एक यहाँ पर दिख रहा है आपको F2 में और यहाँ पर CF1 में। तो CF1 में ये जो आगे आगे की तरफ जो हमारा बीम दिया हुआ है, इसकी डायमेंशन कुछ नहीं दे रखी है। तो अगर इसकी डायमेंशन नहीं दी जाएगी तो हम आगे प्लिंथ बीम पे काम कैसे करेंगे, तो इसकी भी डायमेंशन हमको लिख देनी है। तो जो जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिसिंग लगती है या फिर आपको समझ में नहीं आती है, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये जो PDF आई है ये थोड़ी सी डार्क फॉर्म में आई है, मैं Ctrl 5 करता हूँ तो ये थोड़ी सी लाइट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए किसी को ये चीज़ ना पता हो तो वो तो यही कहेगा कि इस ड्राइंग में कुछ गड़बड़ है, इसी वजह से इसकी जो फॉन्ट है वो थोड़े से इस तरीके से आ रही है। देखिए, तो आपको करना क्या है, Ctrl 5 दबा देना है। Ctrl 5 से क्या है, थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज़ें किसी को पता होती है, किसी को नहीं पता होती है। जिसको नहीं पता है तो वो क्या है ना, RFI में ये चीज़ भी नोट करके भेज सकता है। जो आपने PDF दी है उस PDF में जो आपके लेटर्स हैं या फिर आपकी लाइंस वगैरह वो ज़्यादा बोल्ड है। ठीक है, तो वो RFI में Ctrl 5 या फिर कुछ भी एक अदर की डाल के दे देगा कि आप इससे इसको जो आपके बोल्ड लेटर हैं वो आपके क्लेरिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिख नहीं रही है, तो जो जो चीज़ें आपकी मिसिंग है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर RFI में लिख दूंगा और उसके बाद जो भी अटैचमेंट होगी ड्राइंग की। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसी ड्राइंग में क्या है ना, नोट भी कर देते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पर इसकी डायमेंशन मिसिंग है तो मैं क्या करता हूँ कि एडिट करके इसको यहाँ पर ऐसे गोला मार के, जैसे कि अगर मैं अभी करना चाहूँ तो अभी भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से कर लूँ, ये वाली जो डायमेंशन है इस डायमेंशन को मैं ऐसे मार्क करके भी भेज सकता हूँ। ठीक है, सेव कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अब आते हैं दोस्तों रिस्पॉन्स पे। रिस्पॉन्स दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी रिस्पॉन्स में आ जाएगी। मतलब कि ये सारी चीज़ें आपको आप ठीक करने के लिए बोल रहे हो तो वो ये सारी चीज़ें ये रिस्पॉन्स में डाल देगा कि ये सारी चीज़ें हमने ठीक करके भेज दी है। ठीक है, रिस्पॉन्स बाय जिसने भी आप ये चीज़ें ठीक की है उसका नाम आ जाएगा और उसका डेट आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपका रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन जो बनता है, RFI जो बनती है वो इसी तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको कोई भी चीज़ें मिसिंग लगे और डायरेक्ट आप कॉल करके बोल देंगे आप ऐसे ऐसे इसको मर्ज कर लीजिए या फिर आप WhatsApp पे लिख के भेज दें, तो वो चीज़ें आप क्या है ना कि एक तरीके से वो इनफॉर्मल में हो जाती है। अगर आपको कुछ भी फॉर्मल वे में कुछ करना है तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, जो कंपनी के नॉर्म्स बोलते हैं वो इसी तरीके से होता है। जो भी चीज़ें आपको चेंज करानी है या फिर आपको कुछ भी सब्स्टिट्यूट करनी है, मतलब कि इसके जगह कुछ और लेना है, तो आप सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखेंगे, तभी जाकर आपके आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वर्बली कम्युनिकेशन में ये सारी चीज़ें नहीं होती, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर इसी तरीके से करनी होती है। ठीक है, तो ये इसको हम सेव करके क्या मेल कर देंगे कंपनी की मेल ID से। ठीक, तो उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो आपका कम से कम 8 तारीख से पहले पहले आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों हम रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। कुछ भी गलती होती है तो हम इस तरीके से उसका ये सारी चीज़ें इशू जो भी होते हैं वो इसी तरीके से लिखकर भेज देते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये RFI बनाई जाती है और किस तरीके से क्लाइंट को भेजी जाती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।